नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे क्या थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर से कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का, ठीक है, किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और बाद में संविधान सभा के द्वारा इसको किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यहाँ पर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के बारे में ये भी आता है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें केवल 7 सदस्य थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, अंगीकार का मतलब यहाँ पर होता है कि इसको कब बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार हुआ था, ठीक है। तो लागू कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखने की ये है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो यहाँ पे जो है इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की संविधान सभा का यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर VN राव थे, ठीक है। VN राव जो है यहाँ पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा एवं लिखित व्यापक संविधान बन गया है, ठीक है। अगर ये बात करें कि सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा था, तो ये अमेरिका का संविधान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है इसका आइडिया तो सबसे पहले लिखित संविधान में किस देश ने दिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था, ठीक है। लेकिन इसका आइडिया प्रस्तुत किसने किया था? तो ये किया था फ्रांस के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में शामिल मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत
किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के यहाँ पे मतलब आयरलैंड के द्वारा यहाँ पे लिया गया था किसका? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 35 से मतलब 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान कैसा है? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान कैसा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, क्या है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। देखो यहाँ पर लचीला इस मायने में है क्योंकि इससे अधिकतर प्रावधान जो इसके अधिकतर जो प्रावधान है ना वो संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन कठोर इस मायने में है क्योंकि इसे जो है कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर थे। कौन स्वतंत्र कानून मंत्री? ठीक है, कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। देखो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये तो पहले PM थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो ये पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, और आज़ाद मतलब मौलाना अबुल आज़ाद कलाम कौन थे? तो ये अपने शिक्षा पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 को तो स्वीकृत कर लिया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसे सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, और इसको गाने के लिए हमें मात्र 52 सेकंड का समय लगता है और इसे संक्षिप्त में गाने के लिए कितना समय लगता है? तो इसे 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यहाँ पे राइट आंसर है। इसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यहाँ पर अनुच्छेद 32 से 35 जो कि मौलिक अधिकार में ही शामिल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है या माना जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है यहाँ पर मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि मिनी संविधान आखिर इसे क्यों कहा गया 42वां संविधान संशोधन को? क्योंकि इसमें जो है प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, जैसे कि प्रस्तावना को जोड़ा गया और यहाँ पे उसके साथ साथ समाजवादी, एकता और अखंडता जैसे अधिकतम शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था इस संविधान में, इसलिए इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, कित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो समानता का अधिकार ये तो एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है मतलब मौलिक अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा यहाँ पे इसकी मौलिक अधिकार मतलब इसे जो है ना मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें आर्टिकल 300A में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या ये बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर।
क्या क्वेश्चन था कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मतलब हमारे जो मूलभूत अधिकार जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये अमेरिका से लिए हैं। देखो हमारे पास मूलभूत अधिकार कितने, सिर्फ 6 हैं। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। देखिए इसमें कौन कौन से हैं? तो एक समता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पे संस्कृति तथा शिक्षा के संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? क्या क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है। देखो इसे जो है भाग 4 के 51 का के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, किसे? मौलिक कर्तव्यों को, है ना। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये तो रूस के संविधान से लिया गया है। और किसकी अनुशंसा पर ये मूल अधिकार या मूल संविधान कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के यहाँ पे सिफारिश से ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यहाँ पे 17 में अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, मतलब कि जो छुआछूत का जो यहाँ पे आचरण रखने वाले जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे पनिशमेंट करने की बात कही गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अभी देखो कि अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है बच्चों के शोषण से संबंधित दिया गया है, यानी कि इस अनुच्छेद में यहाँ पे 14 से कम वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं ना वो कारखाने में काम नहीं कर सकते या फिर मतलब जोखिम भरे कामों में इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 19 ए में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी इसी अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, चतुर्थ स्तंभ मतलब कि फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे अंकित करने के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता एवं समाचार पत्र की स्वतंत्रता क्या है यहाँ पे फोर्थ स्तंभ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखो ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो है यहाँ पर 21 मतलब कि 21 वर्ष की आयु रखती है और लोकसभा विधानसभा के लिए आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारे पास 25 साल की आयु होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस समिति की सिफारिश के अनुसार जो है यहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद यहाँ पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? क्या क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ठीक है निर्धारित आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर है किसके लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इनको जो है निर्वाचित चुना गया था क्योंकि इनके जो विपक्ष में ना कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये सिर्फ अकेले खड़े थे राष्ट्रपति के पद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर
डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति को यहाँ पे क्या है, शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति यहाँ पर त्यागपत्र देता है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें, मतलब उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो ये अपने राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे जो है 6 महीने के अंदर में भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, कैसे होता है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे जो है कोई भी राज्य संचालित होता है, कब, जब राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, कोई अलग से नहीं होते हैं उसमें, वो तो लोकसभा में होते हैं सभापति उपसभापति, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर संसद बनती है। क्या है क्वेश्चन कि संसद बनती है, किसके द्वारा बनती है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर यहाँ पे संसद बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि संसद के 2 सत्रों के बीच में जो है कितने माह की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह से अधिक यहाँ पे जो है कोई भी सत्र के बीच में अवधि नहीं होनी चाहिए। वैसे तो एक साल में 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से, एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। क्या क्वेश्चन है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। मतलब 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, कौन कौन से, देखो अनुच्छेद 352 में दिया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन दिया है आर्टिकल 356 में, और 360 में वित्तीय आपातकाल दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, जिसमें भारत चीन युद्ध में लगा था, एक बार 1962 में, एक बार लगा था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। ठीक है, और एक तीसरा बार में जो लगा था वो 1975 में लगा था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। क्या पूछा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुका है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 बार इन्होंने अब तक घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है यहाँ पर ये निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए, और राज्यसभा के लिए कितने होने चाहिए, तो 30 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पर कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतलब कि जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के अनुसार ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, जी.वी. मावलकर जो थे यहाँ पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे पहला भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370, लेकिन इसको जो है अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।